जिस क्षेत्र को शहर के ऑक्सीजन बैंक के तौर पर जाना जाता है, आज वही इलाका रेत माफियाओं की गिरफ्त में नजर आ रहा है। कभी हरियाली, शांति और स्वच्छ हवा के लिए पहचान रखने वाला यह क्षेत्र अब भारी मशीनों की गड़गड़ाहट और अवैध उत्खनन के जख्म झेल रहा है। रात के अंधेरे में चल रहे इस खेल ने न सिर्फ जमीन का सीना छलनी कर दिया है, बल्कि पर्यावरण और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात पोकलेन मशीनों और हाईवा वाहन धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। कई जगहों पर इतने गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि हादसे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार की गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खुलेआम चल रहे इस अवैध कारोबार पर जिम्मेदार विभागों की नजर क्यों नहीं पड़ रही। जानकार मानते हैं कि बिना संरक्षण और मिलीभगत के इतना बड़ा नेटवर्क चल पाना संभव नहीं है। कभी कभार चलानी कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही तस्वीर सामने आ जाती है। पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में भूक्षरण, जल स्तर में गिरावट और हरियाली खत्म होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। राजनांदगांव का ये ऑक्सीजन क्षेत्र, जहां पर लोग गर्मी के इस मौसम में तापमान को, शरीर के अपने तापमान को कम करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि वो तमाम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए, यहाँ पर मस्ती करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर नहाते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि ये जो जगह है, इसे पर्यटन क्षेत्र या फिर इसे गार्डन पर तब्दील करने के लिए लोगों की आवागमन जो है वो हर गर्मी के सीजन पर देखने को मिलता है। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनांदगांव की जो धरोहर है उसे अब रेत माफियाओं के द्वारा ख़त्म कर दिया जा रहा है। इस ऑक्सीजन क्षेत्र पे लगातार रेत माफियाओं का दहशत बढ़ते जा रहा है और लगातार रेत के अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं। सबूत के तौर पर, साक्षात सबूत देते हुए, ये बड़े बड़े टायर के पहियों के जो निशान हैं ये आप देख सकते हैं। ये साफ जाहिर करता है कि इस जगह पर लगातार रेत के उत्खनन किए जाते हैं, यहाँ से रेत की चोरियाँ की जाती हैं। सवाल यहीं पर ही नहीं अटकता, बल्कि सवाल तो ये भी है कि क्या जब ये सीमेंटीकरण वाला रोड बना तो क्या उसमें रेत बाहर से आई, या यूँ भी कहा जाए कि रेत को यहीं से ही चोरी करके ले जा करके उससे सीसी रोड का निर्माण करवाया। रेत जो है वहाँ पर डंप अवस्था में पड़े हुए हैं। आखिरकार वो रेत जो है वो किसके हैं, किसकी अनुमति से वहाँ पर डंप रखे हुए हैं, कौन ने आदेश किया और क्या काम के लिए डंप रखे हुए हैं। सहायक खनिज अधिकारी भरतलाल बंजारे के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि मीडिया के सामने आने से तो मना कर दिए, मगर यही उनका बयान है कि आने वाले दिनों में जो व्यक्ति है वो इनके विभाग के निगरानी में है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कई गांव में तो इनिकेटों को डैमेज किया रेत माफियाओं ने कि ताकि पानी का ठहराव ना हो और ये रेत निकाल सकें। उसी का परिणाम है कि बार बार जो मोहारा नदी है, हमारी जो जीवनदायिनी है, जहाँ से पूरे राजनांदगांव शहर को पानी मिलता है, उसको भी ड्राई कर दिया जाता है, उसको भी खोल दिया जाता है कि ताकि पानी ना रहे तो रेत माफिया रेत चोरी कर सके। ये बिना शासन प्रशासन के संभव नहीं है। चोरी करने के लिए वहां पे सीसी रोड का भी निर्माण इन लोगों ने करा दिया कि जो गाड़ी है वो कच्चे रास्ते से आने जाने में दिक्कत मत हो तो सीसी रोड से आना जाना करे। आप रेती चोरी रात को चले जाइए, जहां जहां से नदी और घाट पड़ते हैं हमारे शहर जिला में, वहां सब जगह अवैध रेती उत्खनन हो रहा है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेताओं के संरक्षण में ये अवैध काम चल रहा है।